आपने कभी इस तरीके से धागा में सेफ्टी पिन का यूज़ किया है? क्यों हम धागा में सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे फ्रेंड? चलिए देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे ज़बरदस्त टिप्स, उम्मीद करती हूँ टिप्स आप लोगों को पसंद आएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो दवाई का खाली रैपर होते हैं ना, जो फॉइल पेपर का होता है, दवाई ख़त्म हो जाने से हम इसको फेंक देते हैं। तो मैं यहाँ पर कैंची की मदद से थोड़ा सा हिस्सा इस तरीके से कट करके ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो सेलो टेप होते हैं ना, कई बार सेलो टेप के मुंह ढूंढने में समय लगता है या सेलो टेप काटिंग करने के लिए हमें कैंची का यूज़ करना पड़ती है, तो कैंची का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेलो टेप के मुंह ढूंढने की भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इस तरीके से दवाई का खाली रैपर को सेलो टेप के मुंह में लगा कर रखिएगा, थोड़ा सा काट करके। इसकी मदद से आप आसानी से सेलो टेप को भी काटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए काटिंग हो गया है। अब खुद देख लीजिएगा, कैंची की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे छोटा सा टिप्स तो ज़रूर आप भी एक बार फॉलो करके ये टिप्स को देखिएगा, आपको भी पसंद आ जाएगा। इस तरीके का जो हमारे घर में बिंदी का खाली पैकेट होते हैं या बच्चों का जो कलर बॉक्स का खाली पैकेट होते हैं, जब कलर ख़त्म हो जाते हैं तो हम इसको फेंक देते हैं। ऐसे ही बॉक्सेस को या बिंदी का खाली पैकेट को भूलकर भी ना फेंकें, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में पर्स में हम छोटे छोटे जो कार्ड होते हैं बहुत ही हमें काम में आते हैं। आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, हम इस तरीके से पर्स में रख देते हैं। कोई चीज़ निकलने जाए तो दूसरा गिर जाते हैं, कई बार खो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो बिंदी का खाली पैकेट हो या इस तरीके का कलर का खाली पैकेट, इसके अंदर हम इस हमारे छोटे छोटे कार्ड को भरकर रख सकते हैं। सारे कार्ड एक ही जगह पर रहेगा, जब ज़रूरत होगा मिल जाएगा। आप चाहे तो साइड में सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा सेलो टेप के भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कलर बॉक्स बहुत पुराना ख़राब हो गया है तो इससे सेलो टेप साइड से भी खुलेगा नहीं और इसको पर्स में आप आराम से रख सकते हैं। पैसा या कुछ चीज़ आप निकलने जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलेगा। साबुन का हम सभी लोग यूज़ करते ही हैं फ्रेंड। कई बार हमारे जो साबुनदानी होते हैं उसके अंदर साबुन रखते हैं और साबुन गीला हो जाते हैं और साबुनदानी गंदा हो जाते हैं। साबुन सूखने में बहुत समय लगता है। इसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा, साबुनदानी भी गंदा नहीं होगा, साबुन भी गीला नहीं होगा। हमारे घर में सेलो टेप सभी के पास मौजूद होते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सेलो टेप ले लेंगे। सेलो टेप को इस तरीके से साबुनदानी के ऊपर हमें अच्छे से लगाना होगा। ये देखिए मैं दोनों साइड इस तरीके से लगा कर ले रही हूँ। इस तरीके से देखिए दोनों साइड में हमें सेलो टेप लगाना होगा। फिर इसके ऊपर अगर हम साबुन को रखेंगे ना, तो साबुन जो है हमारा बहुत ही कम समय में सूख जाएगा और साबुनदानी भी हमारा गंदा नहीं होगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके का जो पार्ट्स होते हैं ना हमारे घर में, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, इस तरीके का पार्ट्स का जो शाइन है कई बार ख़त्म हो जाते हैं और देखने में ख़राब लगते हैं। तो इसका शाइन बरकरार रखने के लिए आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं फ्रेंड। हमारे घर में वैसलीन सभी के पास होते हैं, आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा वैसलीन इस तरीके से पार्ट्स के ऊपर लगाकर फिर कपड़े या कॉटन से इसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। देखिएगा आपका पार्ट्स का जो शाइन है पहले जैसा था, बैग का शाइन वैसा ही रहेगा, एकदम से नए जैसा हो जाएगा। अच्छे लगे छोटी छोटी टिप्स तो ज़रूर फॉलो करके आप देखिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से शाइन आ 99% लोग नहीं जानते हैं घर में सिर्फ 2 मिनट में गन्ने का रस आसानी से तैयार कर सकते हैं।
गर्मियों में आपको बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिना मशीन के ही, बिना गन्ने के ही आप गन्ने का रस बना सकते हैं और अपने सेहत को ठीक कर सकते हैं। इसको खाने पर सुस्त रहेंगे। गुड़ हमारे सभी के घर में होते हैं। मैंने यहाँ पर गन्ने का गुड़ ले लिया है। गुड़ हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में गुड़ को काटिंग करके ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। मिक्सर जार के अंदर हम गुड़ को इस तरीके से डाल देंगे। सारे गुड़ को हमने डाल दिए हैं। आप जितना रस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से गुड़ डाल दीजिएगा। और जिसको खिलाएंगे ना, कोई कह नहीं सकता ये गन्ने का रस नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, अगर आप पसंद करते हैं तो दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी। ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमें इसको बढ़िया तरीके से पीसना होगा। 10 से आप 40 सेकंड के लिए इसको घुमाइएगा। ये देखिए हमारा जो गन्ने का रस है, जूस है, रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके ले लेंगे। फिर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए, थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो अच्छा लगेगा मिठास। और थोड़ा सा पानी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस भी हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, गन्ने का रस हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी। आप इस तरीके से जो बाज़ार में मिलते हैं ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी गर्मियों में जब स्कूल से घर आए उसको दे सकते हैं। खाने में भी अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। और खाकर बताइएगा आप, घर पर बनाकर, जो एकदम से गन्ने का जूस की तरह ही लगता है। कोई खाकर बता ही नहीं सकता जो आप घर पर सिर्फ गुड़ की मदद से बनाया है। तो ज़रूर एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ उसको भी फ़ायदा होगा। गर्मियों में बाज़ार से बहुत सारे पैसे खरीद करके गन्ने का जूस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं फास्ट जो टिप्स है। हमारे घर में जो इस तरीके का कपड़े होते हैं ना, कई बार गंदा हो जाते हैं। शर्ट का कॉलर हो या जीन्स पैंट का नीचे वाले हिस्से, कई बार हाथ पे आसपास ब्रश नहीं होते हैं, ब्रश ख़राब हो गया है, तो आप एक ग्लास ले लीजिएगा। कोई भी पुराना एक ग्लास की मदद से आप इस तरीके का शर्ट गेंजी का जो कॉलर में बहुत ही गंदगी जम जाते हैं उसको साफ़ कर सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पर साबुन लगा कर देखिए, मैं ग्लास की मदद से घिसकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमारा जो कॉलर है कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। बिना ब्रश के अगर हाथों से हम क्लीन करने जाए तो बहुत समय लग जाते फ्रेंड। इसी तरीके से जो जीन्स पैंट गंदगी जम जाते हैं ना, एक गंदगी बहुत ही जिद्दी होते हैं, आराम से निकलते नहीं हैं। तो ग्लास की मदद से आसानी से गंदगी दूर कर सकते हैं। जो चाकू हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, कई बार हमें लेकर जाना हो तो प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि चाकू बैग में लेकर जाने से बैग में जो दूसरा सामान होते हैं ख़राब हो जाते हैं। कई बार बैग में हाथ डालने से हमारा उंगली कटने का भी चांस रहते हैं। हमारे घर में जो फॉयल पेपर होते हैं ना, अगर हम इस तरीके से चाकू को बीच में रखकर फॉयल पेपर को 3-4 फोल्ड इस तरीके से दे देंगे तो क्या होगा, एकदम से मोटा हो जाएगा और हमारा एक नाइफ कवर बन जाएगा। आसानी से हम बैग में लेकर जा सकते हैं। हमारे घर में जो बेसिन या सिंक में टैप होते हैं ना, कई बार बहुत ही गंदगी जम जाते हैं। मैंने नॉर्मल टूथपेस्ट को पानी के साथ एक घोल बना लिए हैं। इसको अगर हम टूथब्रश की मदद से इस तरीके से घिसेंगे, जो टैप में कई तरीके के दाग धब्बे होते हैं, गंदगी जम जाते हैं, उसको हम आराम से क्लीन कर पाएंगे। ये देखिए मैंने
ब्रश की मदद से घिस लिए हैं। अब नॉर्मल पानी से धोकर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से शाइन चला आए हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा। जो गैस सिलेंडर हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, कई बार ख़त्म हो जाने से हमें नए गैस सिलेंडर लगाना पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, उसका जो कैप होते हैं उसको खोलने में। तो एक चम्मच ले लीजिएगा। सभी के घर में चम्मच होते हैं। चम्मच की मदद से आराम से हम गैस सिलेंडर का कैप खोल पाएंगे। गैस सिलेंडर का कैप में जो अंगूठा होते हैं ना, उसके अंदर हमें इस तरीके से चम्मच को फंसाना होगा। इससे क्या होगा, कैप ढीला पड़ जाएगा। ऊपर से हम थोड़ा सा खींचेंगे और आसानी से खुल जाएगा। है ना कमाल का टिप्स। तो ट्राई गया। हमारे घर में इस तरीके का जो कैंची होते हैं, हम सभी लोग ही तो यूज़ करते हैं कैंची को। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, कई बार कैंची में जो धार है ना ख़त्म हो जाते हैं और फिर से हमें नए धार लाने के लिए मार्केट जाकर धार कराना पड़ते हैं, जिससे हमारा पैसा भी लगते हैं। तो बिना पैसे के भी आप धार कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड, हमारे घर में जो दवाई का रैपर होते हैं ना, खाली रैपर ले लीजिएगा दवाई का। देखिए इस तरीके से खाली पैकेट को, फॉइल पेपर को हमें कैंची से काटना होगा। आप 10 से 30 बार इस तरीके से कट करके ले लीजिएगा। इससे देखिएगा जो कैंची का धार चला गया था, वो धार फिर से चला आएगा और आपके मार्केट जाकर धार कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर फॉलो करके आप भी देखिएगा। हमारे घर में बच्चों का जो इस तरीके का पैंट होते हैं ना, जब भी हम बच्चों का नए पैंट खरीदते हैं फ्रेंड, एक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। देखा जाते हैं जो पैंट का जो गडर होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे लोग कई बार नए पैंट जब भी हम पहनाते हैं बच्चे लोग रोना शुरू करते हैं। तो बच्चे लोगों को जो कमर में भी निशान आ जाते हैं। इसके लिए ना आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, जिससे बच्चे लोग भी आराम से पैंट को पहनेंगे और बच्चे लोग रोना भी नहीं आएगा। इसके लिए जो काम हमें करना होगा फ्रेंड, जब भी आप कोई नए पैंट खरीदे जिसमें गार्डर लगे हुए हैं, आप क्या कीजिएगा, गर्म पानी ले लीजिएगा और गर्म पानी में पैंट का जो गार्डर है ना, इसको आप इस तरीके से डुबो कर रखिएगा 10 मिनट के लिए। इससे देखिएगा आपका जो गार्डर है थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और बच्चे लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा। है ना कमाल। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने पिलो कवर होते हैं जो बेकार हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना पिलो कवर मैंने ले लिया है। फिर हमें चाहिए इस तरीके का क्लिप। जो हमारे घर में हेयर क्लिप होते हैं या आप चाहे तो क्लॉथ क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले तो हमें चाहिए एक वाइपर और हमारे जो पुराने पिलो कवर हैं इसको हम गीला कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके हमें वाइपर को इसके ऊपर रखना होगा। फिर वाइपर को पिलो कवर की मदद से इस तरीके से हम कवर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें काम करना होगा। फिर दोनों साइड हम अच्छे तरीके से क्लिप लगा लेंगे, इससे पिलो कवर खुलेगा नहीं। आप चाहे तो कोई भी लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर से। फिर हम इसकी मदद से आसानी से घर में पोछा लगा सकते हैं। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचती है या हमें झुककर पोछा लगाने से कमर दर्द करते हैं, घुटने दर्द करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से हम घर में किसी भी जगह पर पोछा लगा सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया है ना। सिर्फ घर का फ्लोर नहीं फ्रेंड, आप चाहें तो आपका किचन का जो टाइल्स होते हैं जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पर भी जो वॉल होते हैं उसको भी आप आसानी से इसकी मदद से साफ कर सकते हैं। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में जो आटा होते हैं ना, कई बार आटा गूँथने के बाद कुछ आटा बच जाते हैं। हम अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो आटा सख्त हो जाएगा। जब जितने भी हम ढक कर रखें वो
फ्रेश जैसा रोटी हम नहीं बना सकते। इसके लिए हमारे घर में जो इस तरीके का पैकेट आते हैं, मैंने यहाँ पर ऑयल का एक पैकेट को कट कर लिया है। इसके अंदर ऑयल भी लगे हुए रहते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। इसके अंदर हम आटा को अगर रखेंगे ना, आटा बहुत दिन तक सही सलामत रहेगा, खराब भी नहीं होगा। जब भी हमें मन के दाल हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा एक टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, आराम से आप दाल खा सकते हैं। मसूर दाल हो या कोई भी दाल, पहले आपको छोटा सा एक टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। आप दाल को पहले 1-2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल कर ले लीजिएगा। 1-2 मिनट उबालने से देखिएगा दाल में ना ऊपर से एक झाग जैसा बनेगा वाइट कलर का। इसका हमें ज़रूर फेंक कर फिर दाल को खाना चाहिए। ये जो वाइट वाला झाग है ना, यही हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से फेंक कर खाना बनाएंगे ना, दाल को पकाएंगे, तो आराम से हम दाल खा सकते हैं, यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा और हमारे सेहत भी अच्छा रहेगा। फिर आप चाहे तो दाल को प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छे लगे टिप्स, एक बार आप भी फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में अगर सिलाई मशीन ना हो तो हम क्या करते हैं, सुई धागा की मदद से हम कपड़े को सिलाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, कई बार छोटा सा सुई में धागा डालने जाए तो दिक्कत होती है और हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं धागा डालने वाला ऑर्गेनाइज़र। सिर्फ एक सेफ्टी पिन की मदद से आप आसानी से छोटे से सुई में धागा डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ले लिया है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वाला वायर होते हैं, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, तंबे का जो तार है उसको निकाल करके ले लेंगे। ये देखिए, फिर इसको यू शेप में इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मैंने यू शेप में इसको फोल्ड करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, चलिए सेफ्टी पिन के ऊपर इस तरीके से रख देंगे तंबे के तार को। फिर हम ले लेंगे सेलो टेप और सेलो टेप की मदद से हम इसको बहुत ही बढ़िया टाइट करके हमें लगाना होगा। आप कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से हमें लगाना होगा, तो तंबे का जो तार है ये निकलेगा नहीं। इसको आप एक बार बनाकर धागा के डिब्बे में रख दीजिएगा। जब भी ज़रूरत होगा सुई में धागा डालना, इसकी मदद से आसानी से सुई में धागा आप डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो धागा हमें डालना है उस सुई को तंबे के तार के अंदर पहले हम डाल देंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, जो धागा है ना, धागा को हम इस तरीके से तंबे के तार के अंदर डाल देंगे और सुई को निकाल लेंगे। बस हो जाएगा सुई में धागा डालना, है ना। कमाल के टिप्स अच्छे लगे तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। कई बार हम चावल पकाते हैं फ्रेंड, कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं, देखा जाते हैं चावल पकाने के टाइम हम दूसरा कोई काम करने जाए तो चावल बहुत ही नरम हो जाते हैं और नरम हो जाने से नरम वाला चावल खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक छोटा सा टिप्स कर सकते हैं, इससे आपका जो चावल एकदम से नरम हो गया है वो एकदम से खिला खिला लगेगा खाने में और अच्छा भी लगेगा। अगर नरम हो गया है, गैस तुरंत ही बंद कर दीजिएगा और हमारे फ्रीज में जो बर्फ़ रहते हैं ना, थोड़ा सा आप इसमें बर्फ़ डाल दीजिएगा। इससे चावल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, चावल सख्त हो जाएगा और फिर इसको चावल के जो पानी है इसको आप निकल करके ले लीजिएगा। इस तरीके का जो पॉलीथीन होते हैं बेकारी पड़े रहते हैं, मैंने ऐसे ही 2 पॉलीथीन ले लिया है। मोटा वाला पॉलीथीन ज़रूर लीजिएगा। इस पॉलीथीन को हम हाथों में इस तरीके से लगाकर एक रबर बैंड लगा देंगे, इससे पॉलीथीन खुलेगा नहीं। दूसरे जो हाथ है उसको हाथ में भी एक पॉलीथीन मैंने लगाकर गार्डर लगा लिए हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे, सर्दियों में जो पानी होते हैं ना एकदम से ठंडा हो जाते हैं और ठंडा पानी में बर्तन धोने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो पानी में आपको बिल्कुल भी हाथ लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साबुन अगर हम बार बार हाथों में लगाएंगे हाथ भी सर्दियों में रूखा सूखा हो जाएगा। तो हमें अपना भी हाथ का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से हम पूरा शरीर के
ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से बिना साबुन, बिना पानी, ठंडा पानी हाथ में लगाए हुए अब आराम से बर्तन को साफ़ करके बर्तन को धो सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा बर्तन को अच्छे से धोकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूरा बर्तन धो गया है और हमारा जो हाथ है एकदम से सूखा। आलू हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं। कई बार आलू छीलने में बहुत ही समय लगता है। ये जो नए आलू होते हैं ना, इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होते हैं। अगर हम चाकू कटारी से छिलका छीलने जाए तो समय भी लगेगा, छिलके में हमारा आलू भी बर्बाद होगा। हमारे घर में इस तरीके का जो क्लिप होते हैं ना, क्लॉथ क्लिप होते हैं, मैंने ले लिया है। इस तरीके का हैंडल वाला पार्ट ना बहुत ही ज़्यादा धार होते हैं। हैंडल वाला पार्ट लेकर आप इस तरीके से अगर घिसेंगे ना, आलू का जो छिलका है, ये देखिए कितना आसानी से हम छील सकते हैं बिना चाकू, बिना कटारी यूज़ करके। और इस तरीके से छीलने में समय भी कम लगता है और हमारा काम भी आसान हो जाते हैं। पूरा आलू को भी मैंने इसी तरीके से आप लोगों को छील कर देखिए दिखा रही हूँ। पूरा कितना बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है। तो आप भी ये छोटे छोटे टिप्स अगर फॉलो करेंगे ना, आपका जो डेली का काम है, देखिएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरे वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे, एक भी टिप्स अगर काम में आएगा, तो ज़रूर ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करके दीजिएगा।